वेलकम बच्चों, क्लास इंटर फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा था। आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्यतः शब्दों में विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस फार्मूले से बनाएंगे हम। Q0 तुम्हारा यहाँ परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। इसका परिमाण बहुत कम होता है, जिसका विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी विमा mLT-3 A−1 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जानने के बाद हम जानेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है। क्लास इंटर बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र लिया और उसमें एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण की स्थिति में झुकाकर रख दिया गया है। ए बी विद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी 2L है। तब हम देखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण तथा माइनस Q आवेश के कारण, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण एक दूसरे के परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में एक समांतर और विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी बलयुग्म आघूर्ण के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। फिर एक बार देख लीजिए, माना ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। कैसे लिखेंगे इसको? माना ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसकी अल्प दूरी 2L है, जो थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया। तब पाया गया कि बिंदु ए पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस Q आवेश के कारण परस्पर समांतर और विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस बलयुग्म आघूर्ण के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव परपेंडिकुलर मतलब लंब तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होते हैं। तब हम जान सकते हैं साइन थीटा बराबर हम जानते हैं LAL बटे KK से लंब बटे कर्ण। तो हम देख रहे हैं कि लंब इसमें है BC तथा कर्ण है तुम्हारा AB। तो BC बटे AB, तो BC क्या, BC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 2L। AB विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्प दूरी 2L है, इसलिए हम AB के स्थान पर 2L रख दिया। तो हम जानते हैं बल आघूर्ण का सूत्र होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, बल गुणे क्रिया रेखा अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल F कार्य कर रहा है तुम्हारा और लंबवत दूरी कितनी है BC, टाउ इक्वल टू F इंटू BC। F की वैल्यू कितनी मिली हमको, QE रख दिया हमने, QE इंटू 2L साइन थीटा। हम जान रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पीछे बताया गया था कि जब दो आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी, लेकिन वे आवेश परस्पर विपरीत प्रकृति वाले होने चाहिए, तब उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो जहां पर Q इंटू 2L है वहां पर हम P लिख सकते हैं। तो फिर इस सूत्र को हम थोड़ा कायदे से लिख दे रहे हैं। तो टाउ इजिकल टू Q इंटू 2L को 7 किया हमने और E बाद में कर दिया, E साइन थीटा। Q इंटू 2L हम देख रहे हैं ऊपर लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, टाउ इजिकल टू P साइन थीटा। ये हमारा निगमन हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और है। हम जानते हैं F विद्युत चुंबकीय बल है, जिसका मान हम बता चुके हैं कि 1/4πε0 Q0/r² होता है। Q0 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहां से निकला हमें E बराबर 1/4πε0 Q/r²।
इसका अर्थ क्या हुआ, ई विद्युत को मानुपाती 1/r²। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाता है। इसे हम बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। इसे हम बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र बदल रहा है। जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं बदलता उसे बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर दूरी बढ़ाएंगे विद्युत कमानुपाती में, हम जानते हैं विद्युत कमानुपाती में कोई चीज बढ़ाई जाती है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक घटता है। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ई का मान घट रहा है। यदि दूरी अनंत हो, यदि दूरी अनंत ली जाएगी तो उस विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो में हम बताएंगे विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति के लिए निगमन तीव्रता के लिए। धन्यवाद बच्चों। कितने